नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.2। तो देखिए बच्चों, आपको बताना चाहूंगी कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो मैंने पहले ही सिखा दिया है। कौन से लेक्चर में? तो लेक्चर नंबर 3 में। तो अगर आप सभी लोगों ने इस वाले वीडियो को नहीं देखा है प्यारे दोस्तों, तो पहले आप इसको देखिएगा और फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये वाला वीडियो देखना है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स है ना, वो सब कुछ मैंने कवर किए थे हमारे लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, तो पहले आप इसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलो बच्चों, अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। वीडियो देखा है ना आप सभी लोगों ने, या फिर मैं आपको रिवाइज करवा दूं? चलो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। वैसे तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा आई थिंक, मतलब देख लेना, अगर नहीं देखा है तो प्लीज भैया देख लेना। ठीक है, तो चलो देखो मैंने क्या क्या पढ़ाया था, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है बच्चों? पॉसिबिलिटी। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप ना एग्जाम दे करके आए, तो आप देखो बच्चों, मान लीजिए कि आपके मम्मी ने आपसे पूछा कि बताओ तुमको कितने परसेंटेज आ सकते हैं। तो आपने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, इस बार तो मैंने अपने पेपर में बहुत अच्छा लिखा है, तो हो सकता है कि मुझे 90% तक मिल जाए। ठीक है, तो अब ये जो 90% आप बता रहे हो, क्या आप श्योरिटी के साथ बता रहे हो? पूरी श्योरिटी तो हमें नहीं है, 100% एकदम श्योर हो कि आपको 90% ही आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उससे कम भी आ सकते हैं और ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, यानी कि आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, एग्जैक्टली ऐसा होगा, आप ये चीज नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? पॉसिबिलिटी कहा जाता है, राइट। फिर मैंने यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें बताई थी, और ये सिक्के के बारे में बताया था कि जो आपका कॉइन होता है, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो जैसे कि हम सभी को मालूम है कि कॉइन के ना दो पार्ट्स होते हैं। जैसे कि एक पार्ट आपका क्या होता है बच्चों? हेड होता है। दूसरा जो हमारा उसका दूसरा पहलू होता है, उसको हम लोग कहते हैं टेल। ठीक है, तो अगर हम एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, बराबर। तो अगर आप ये सिक्का उछाल रहे हो, तो क्या आप यहाँ पे एग्जैक्टली बता सकते हो कि क्या आने वाला है? वो तो सिक्का गिरने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में हमें क्या मिला है, लेकिन हम फ्यूचर को पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मेरे हाथ में सिक्का है, मैंने इसको उछाला, मैं आपसे पूछ रही हूँ बताओ बच्चों क्या आएगा, तो आप कैसे बता सकते हो? आप कहोगे कि टीचर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते कि हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो दोस्तों रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो वो एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट तो हमें पहले से मालूम होता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा वो हम नहीं बता सकते। जैसे मैंने सिक्के को उछाला, अब मुझे पता है कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना। इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई हमको देखने मिलेगा, लेकिन हम पूरा यहाँ पर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि टेल ही आएगा इस बार या फिर हेड ही आएगा। ठीक है, तो वो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। आउटकम क्या होता है, यानी हम जो रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं दोस्तों, तो उसका जो रिजल्ट होता है ना, दैट इज योर आउटकम। जैसे हमने एक सिक्के को उछाला, तो क्या क्या आ सकता है बताना जरा, इसका रिजल्ट क्या क्या हो सकता है? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड और टेल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमारे आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो वही है ना, देखो रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर मैंने आपको बताया था दोस्तों इक्वली लाइकली आउटकम्स के बारे में, यानी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहां पर जो हमको रिजल्ट मिल रहे हैं, आउटकम्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स कब होते हैं? देखो, outcomes of an experiment are equally likely if each has the same chance of occurring। यानी जैसे मान लीजिए हेड है और टेल है, ठीक है, तो अब दोनों के होने का चांस क्या है बच्चों? सेम टू सेम है। इसका भी 1/2 है और इसका भी 1/2 है। आप बोलेंगे कि ये 1/2 कैसे आ गया? तो यहाँ पर बच्चों हमने ना प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले का यूज किया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अब ये क्या होता है, जरा ये भी बता दो। तो देखो दोस्तों, हम नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे हमने एक सिक्के को उछाला, तो क्या क्या आ सकता है भाई? या तो हेड आएगा, देखना ध्यान से, या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 2 है। ठीक है, फिर मैंने आपसे पूछा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि पॉसिबिलिटी बताइए क्या होगा। तो देखो हेड कितने बार आ सकता है, अगर हम एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इसमें देखो हेड कितने बार है, खाली बस एक ही बार है ना, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है प्यारे दोस्तों? 1/2 है। वैसे ही अगर आप टेल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो भी आपको 1/2 ही मिलेगा। तो देखो दोनों के अगर होने के क्या है, इक्वल चांसेस है, राइट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वली लाइकली आउटकम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आउटकम एज इवेंट। अब ये इवेंट क्या होता है, यानी हम जो आउटकम की बात कर रहे हैं दोस्तों, वहां पे समझो कि कुछ कंडीशन दे दी जाती है, कोई एक कंडीशन दे दी जाएगी। ठीक है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जरा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो हमने एक डाई को थ्रो किया, डाई मतलब आपको मालूम ही है जो हम लोग लूडो खेलते हैं। ठीक है, तो देखो या तो 1 आएगा या फिर 2, 3, 4, 5, 6,
7 नहीं, बस 6 तक के ही नंबर्स होते हैं ना हमारे डाइस के ऊपर, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही थी, इवेंट के बारे में बता रही थी। जैसे मैंने एक डाई को थ्रो किया तो ये इसके पॉसिबल आउटकम्स है, यानी ये आ सकता है या तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी इसमें से उसके अपर फेस पे आ सकता है, ठीक। अब मैंने आपको यहाँ पर मैं एक कंडीशन दे दी, कंडीशन ए, जिसमें मैंने क्या कहा कि आपको वहां पर वो नंबर को कंसिडर करना है जो होंगे लेस देन, किससे लेस देन होंगे बच्चे, यहाँ पे जो लेस देन होंगे 4, ठीक है, 4 से लेस देन होंगे वो आप बताओ। तो 4 से छोटा होने का मतलब क्या है कि हमें ये तीनों नंबर्स को लेना है। 4 से छोटा मतलब 3 2 1 को लेना है, राइट, यानी कि 1 2 और 3 की हम यहाँ पर बात करेंगे, समझ रहे हो। तो ये जो कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर दी ना बच्चों, ये कुछ नहीं बल्कि क्या है, आपका इवेंट है, समझे। तो इवेंट कैसे दिया जाता है, तो ये जो हमारे आउटकम्स होते हैं ना, उन्हीं के बेसिस पे आपसे कुछ मतलब आपको समझो एक कंडीशन दी जाती है और जिसका प्रोबेबिलिटी आपसे कहा जाता है कि फाइंड कीजिए, तो आपको निकालना होता है, ठीक। चलो अभी ज्यादा टेंशन मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी जो हमें चाहिए, मतलब जो हमारे कंडीशन में दी गई है उसको हम ऊपर लिखेंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी आपने जो रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं वो आपको नीचे लिखना होता है, ठीक। फिर मैंने आपको ये कार्ड्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो प्यारे बच्चों आप इसको भी देख लीजिएगा। और अभी जब हमारा कार्ड का एक क्वेश्चन आएगा ना तो आपको मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, टेंशन मत लो। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, लेकिन एक बार फिर से बता दूंगी, अभी क्वेश्चन आएगा इसके रिलेटेड तब, ठीक है। चलो अब देरी नहीं करेंगे, हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 के ऊपर। ओके, मैंने सोचा एक बार रिवाइज करवा दिया जाए, क्योंकि एक बार में कहाँ चीजें याद होती हैं। तो चलो रिवाइज कर ली हमने, अच्छी बात है। आओ अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या दिया है कि लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, अभी आपको बच्चों ने यहाँ पे आउटकम्स बताना है, ठीक, क्या बताना है भाई, आउटकम्स, यानी रिजल्ट क्या क्या हो सकता है जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे, तो बताओ रिजल्ट क्या होगा। अब हमें वो एक्सपेरिमेंट करना क्या है, तो पहला एक्सपेरिमेंट इसमें दिया गया है कि स्पिनिंग ऑफ व्हील, जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, क्या दिया है बच्चे, यहाँ पर ये आप देख सकते हो। तो हमने क्या किया, इसको मान लीजिए स्पिन किया, ठीक है, इसको हमने ऐसे करके घुमा दिया। तो बताओ भाई यहाँ पे जो हमारे आउटकम्स है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मैं इसको घुमा दूंगी तो ये जो मेरे को सुई दिखाई दे रही है, ये जो यहाँ पे निडल दिखाई दे रहा है, वो या तो ए में रुकेगा या फिर बी में, सी में, डी में, या फिर इस ए में रुकेगा। मतलब इन्हीं पांचों में से किसी ना किसी सेक्टर में जाकर के वो रुकेगा, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी यही है, बराबर। अब इसके अलावा देखो ए बी सी डी, बस यहाँ पे 4 लेटर्स ही हैं, ए बी सी और डी। तो ई आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या, जब ई नहीं दिखाई दे रहा तो हमें उसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स, जो लेटर्स दिए गए हैं उनमें से ही किसी ना किसी एक लेटर में क्या होगा, ये जो हमारा सुई है, जो निडल है, वो जा करके रुकेगा। समझ रहे हैं आप सभी लोग। तो अगर आप इसको स्पिन करते हो यानी कि घुमाते हो, तो बताओ यहाँ पे आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके रुकने के यानी इसको स्टॉप होने की पॉसिबिलिटी क्या कहाँ कहाँ पर है, तो ए बी सी और ये डी, ठीक है, ए बी सी डी। ये ना वापस से ए दे दिया है तो उसका टेंशन मत लो, इसको हम लोग ए ही लिखेंगे, ठीक है। या तो इस ए में रुकेगा या फिर इस ए में रुकेगा, या फिर बी में रुक सकता है, सी में, डी में, किस में भी रुक सकता है, इसकी मर्जी। मतलब जैसे हम घुमाए रहेंगे उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। बट यहाँ पे हम एकदम 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि ये सुई ना डी में ही रुकेगी, हमें नहीं मालूम, कैसे भी रुक सकती है, ठीक है। चलो तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे हम इसका आंसर, पॉसिबल आउटकम्स हमको बताने थे ना, आउटकम्स, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय स्पिनिंग द विल। ये जो यहाँ पे विल दिया गया है बच्चों, तो इसके लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे गिवन विल, ठीक है, बाय स्पिनिंग द गिवन विल। जब हम इसको घुमाएंगे तो बताइए यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे। मैंने आपको पहले बता दिया था, ए बी सी या फिर डी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि द पॉसिबल आउटकम्स आर, पॉसिबल आउटकम्स आर, क्या क्या हो सकते हैं भाई बताओ जरा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, इसके अलावा हम यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं और डी भी लिख सकते हैं, है ना। यही चारों यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं कि ये जो आपका एरो है वो या तो ए में रुकेगा या फिर बी में या फिर सी में या फिर डी में, ठीक है, या फिर इस वाले ए में रुक जाएगा। तो ए यहाँ पे 2 बार दिया है तो इसके लिए हमने यहाँ पर ए लिख दिया है, ठीक है बच्चों।
चलो, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वाले का क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अब उसके बाद ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। इसमें क्या लिखा है कि टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अब देखो दोस्तों, आप क्या कर रहे हैं, 2 कॉइन्स को एक साथ उछाल रहे हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। आओ क्वेश्चन लिखूं मैं, यहाँ पे बी डाल देते हैं। क्या बोला गया इसमें कि टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। तो आओ इधर लिख देती हूँ मैं, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। ठीक है, अब इसके ऊपर जरा आपको ध्यान दे करके समझना पड़ेगा इसको अच्छे से। चलो मैं बताती हूँ। देखो अभी मान लीजिए आपके पास ना 2 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं प्यारे बच्चों, आप जरा समझते हैं। हमारे पास ना 2 सिक्के हैं। लो भाई, एक सिक्का हमारा ये हो गया और दूसरा इसी का भाई मतलब ये दूसरा सिक्का हो गया। ठीक, अब क्योंकि हम सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि जो हमारा सिक्का होता है उसमें 2 साइड होते हैं। एक तो हेड होता है बच्चों और दूसरा टेल होता है। यानी कि इस सिक्के के पास क्या होंगे, इस सिक्के के पास अपना हेड होगा, इसके पास इसका अपना टेल होगा। ठीक है, इसके पास अपना हेड होगा और ये अपना टेल होगा, बराबर। अब मैं क्या कर रही हूँ समझिएगा ध्यान से। मैंने क्या किया, इन दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला, यानी एक साथ उछाला। ठीक है, तो बताओ क्या क्या मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ऐसे हो सकता है कि पहले वाले सिक्के पे मान लीजिए ये सिक्का नंबर 1 है और ये सिक्का नंबर 2 है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले सिक्के पे हमको क्या मिल जाए दोस्तों, एच मिल जाए, यानी कि हेड मिल जाए, और दूसरे वाले सिक्के पर भी हमको हेड मिल जाए। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। ओके, फिर मैंने क्या किया, मान लीजिए मतलब ऐसे भी आप समझ सकते हैं। जैसे देखो मैंने सिक्के को उछाला तो हो सकता है ना कि फर्स्ट वाले पे एच आ जाए और दूसरे वाले पे भी एच आ जाए, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। या फिर ऐसे भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि फर्स्ट वाले पे हमको एच मिले और सेकेंड वाले पे हमको टी मिल जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। या फिर ऐसे भी हो सकता है, कैसे हो सकता है कि फर्स्ट वाले पे मुझे टी मिल गया और सेकेंड वाले पे ना मुझे एच मिला, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि जब मैंने सिक्के को उछाला तो मुझे इस पे भी टी मिलता है और इस पे भी टी मिलता है, यानी कि इधर भी टेल और इधर भी टेल, यानी कि टी टी यहाँ पर हो जाएगा। समझे कि नहीं। देखो एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, सुनते रहो। देखो यहाँ पर हमने पहले क्या कहा, मैंने पहले आपसे ये कहा कि मैंने सिक्के को उछाला तो हो सकता है कि फर्स्ट वाले पे एच मिल जाए, देखो इधर हेड मिल जाए और इस पे भी हेड मिल जाए, मतलब दोनों पे हेड हेड मिल जाए। या फिर ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फर्स्ट वाले पे हमको हेड मिले और सेकेंड वाले पे बच्चों हमको टेल मिल जाए, ये भी तो पॉसिबल मतलब पॉसिबिलिटी है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि फर्स्ट वाले पे टेल मिल जाए और सेकेंड वाले पे हेड मिल जाए। या फिर अगर कुछ भी नहीं हुआ तो पहले वाले पे भी टेल आ जाएगा और दूसरे वाले पर भी टेल आ जाएगा, समझे। तो इस तरीके से हमने ये जोड़ी बनाई हुई है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कितनी है बच्चों, बताना जरा। तो 1 2 3 4 यानी कि 4 पॉसिबिलिटीज है, 4 आउटकम्स हमको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे, देखो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि बाई टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, 2 कॉइन्स टुगेदर the possible outcomes are पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे दोस्तों, बताओ जरा। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि फर्स्ट पे भी एच और सेकेंड पे भी एच, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रुको ये आर को मैं ठीक से लिखती हूँ। अब देखो पहले पे भी एच दूसरे पे भी एच, ऐसे भी हो सकता है। या फिर पहले पे एच आ गया और दूसरे पे टेल आ गया, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। या फिर कुछ भी नहीं हुआ तो फर्स्ट वाले पे टेल और दूसरे वाले पे हेड हमको मिल सकता है। या फिर समझो कि कुछ नहीं हुआ तो भैया ये तो पॉसिबल है कि फर्स्ट वाले पे भी टेल मिल जाए और दूसरे पे भी हमको टी मिल जाए। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब 4 आउटकम्स है, आप देख सकते हैं। अगर आप 2 सिक्के को उछालेंगे ना तो कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, अगर आप एक सिक्का उछालोगे तो पॉसिबिलिटी कितनी है, ओनली 2, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। लेकिन जब 2 सिक्का एक साथ में उछालोगे ना तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, आपके मन में एक और बात तो आ ही रही होगी, अच्छा टीचर ठीक है यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 2 कॉइन्स को एक साथ हमने टॉस किया, लेकिन क्या 3 कॉइन का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा हमसे। तो अभी तक मतलब आया नहीं है 3 कॉइन्स का। जब 3 कॉइन्स का आएगा तो मैं आपको सिखा दूंगी, है ना, टेंशन मत लो। चलो तो ज्यादा सोचो मत, अभी जितना दिया है बस हम उतना पढ़ते पढ़ते चलेंगे, आगे कुछ नई चीज आई तो उसको देखेंगे ना, क्यों टेंशन लेते हो। आओ अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है कि when a die is thrown list the outcomes of an event of getting। अच्छा देखो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे डाई को थ्रो किया, ठीक है।
तो अब आपको बताना है, क्या बताना है दोस्तों, यहाँ पे आउटकम्स बताना है ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, यानी कि यहाँ पर ना कुछ इवेंट दिए गए हैं, इट मीन्स यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं, तो इन कंडीशंस का आपको क्या बताना है दोस्तों, आउटकम बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, आइए हम देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्यारे बच्चों सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो आप ये सोचो कि अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो यहाँ पर आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि when a die is thrown, अगर हम एक डाई को फेंकते हैं मतलब थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। द पॉसिबल आउटकम्स आर, द पॉसिबल लिख दो या फिर बस आउटकम्स लिखो, इट्स ओके। द आउटकम्स आर, क्या क्या आ सकता है। तो अगर हमने एक डाई को थ्रो किया तो आप सभी को मालूम है कि डाई के ऊपर 1 से लेकर के 6 तक के नंबर्स होते हैं, राइट। तो देखो हो सकता है कि हमें अपर फेस पे 1 मिल जाए या फिर 2 मिल जाए, 3 भी मिल सकता है, 4, 5 और 6, मतलब ये 6 नंबर्स में से ही कोई ना कोई नंबर हमको उसके अपर फेस पे मिल सकता है। इसके अलावा और 7 मिलेगा क्या, 8 मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो है ही नहीं। वो आपको कहीं पे 8 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, जब नहीं दिख रहा है तो वो कैसे हम ले सकते। बस यहाँ पे 1 से लेकर के 6 तक की ही पॉसिबिलिटी है, मतलब यही हमारे आउटकम्स है एक डाई को थ्रो करने पे, ठीक है। तो ये तो हमने लिख दिया। अब बच्चों सुनो, यहाँ पे आप कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, यानी कि कुछ कंडीशंस दी गई है। मैंने आपको बताया था ना, इवेंट मतलब क्या कि ये ना एक कंडीशन है, ठीक है, जो डिफाइन किया गया है। ओके, तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे उसका आउटकम बताना है, ठीक। सो डोंट वरी, आओ एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे डालेंगे हम नंबर 1। अब नंबर 1 का ए ले लेते हैं भाई, ए। नंबर 1 का देखो ए है, बी है, तो पहले हम ए की चर्चा कर लेते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। देखो इसमें क्या लिखा है कि अ प्राइम नंबर। तो दोस्तों प्राइम नंबर का आपको आउटकम बताना है, ठीक है। आपने मान लीजिए डाई को थ्रो किया, ठीक है, तो आप बताओ कि प्राइम नंबर के आउटकम्स क्या क्या होंगे, समझ रहे हो। तो अब सुनो ध्यान से, प्राइम नंबर क्या होता है मालूम है ना आप सभी को, वो नंबर जिसके पास 2 ही फैक्टर्स होते हैं। एक तो वो नंबर खुद होता है और दूसरा, एक तो 1, मतलब एक तो 1 होगा, दूसरा वो नंबर खुद होगा। जैसे जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पर मैंने बात करी प्यारे बच्चे किसकी, 2 की, ठीक है। तो 2 आपका क्या है प्यारे दोस्तों, बताना जरा, प्राइम नंबर है। वाई, बिकॉज इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मतलब जैसे देखो यहाँ पे 1 and 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन देखिएगा 3 क्या है, क्या ये हमारा प्राइम नंबर है। तो चलो जरा हम चेक करते हैं कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर। तो यहाँ पर देखो बच्चों, एक तो 1, दूसरा ये नंबर खुद हो जाएगा, इसके अलावा और कोई फैक्टर्स है क्या, इसके नहीं है। अच्छा जरा हम 4 की बात कर ले, तो 4 के फैक्टर्स बताना। तो एक तो 1 हो जाएगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा ये 4 खुद होगा। तो इसके कितने फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स है, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो प्राइम नंबर क्या होंगे, वो नंबर जिसका एक तो मतलब जिसके पास 2 ही फैक्टर्स होने चाहिए, पहला 1, दूसरा वो नंबर खुद होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ अब इधर जरा देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमें प्राइम नंबर चेक करना है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, एक तो 1 नहीं है, हाँ 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है, 1 ही होता है। हमें कम से कम 2 फैक्टर्स चाहिए, मतलब कम से कम क्या, हमें ओनली 2 फैक्टर्स ही चाहिए, ठीक है। तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी है और 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, पूरा यहाँ पे अच्छे से लिख देना कि द आउटकम्स, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था वैसे हम इसका आंसर लिखेंगे, of an event of getting a prime number बोलो बच्चों, यहाँ पे आउटकम हमारे क्या क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं एंड हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। और कुछ लिखना बाकी है क्या, नहीं, कुछ भी बाकी नहीं है, हमने सब कुछ ठीक से कर दिया है। अब चलो भाई हम लोग इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है कि नॉट अ प्राइम नंबर, यानी कि वो इवेंट जिसमें आपका जो नंबर है, जो डाइस के अपर फेस पे नंबर आ रहा है उसको फेंकने पे, तो वो क्या होना चाहिए, वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखो भैया प्राइम नंबर हमारे 2, 3, 5 थे, तो जो बचे हुए नंबर है वो क्या हो जाएंगे, नॉन प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो इनको हमें लिख देना है 1, 4 और 6, ठीक है। चलो तो हमारा आंसर ऐसे ही कुछ लिखाएगा, पूरा हम इसी को लेकर के आते हैं और इसी में थोड़े चेंजेस करके हम लिख देंगे। देखो भाई यहाँ पे लिखेंगे कि द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, गेटिंग यहाँ पे लिख देते हैं नॉट अ प्राइम नंबर। बताओ बच्चे क्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 को ले लेंगे, ठीक है। पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे
हमारा 4 हो सकता है एंड ये 6 हो सकता है, ठीक, क्योंकि ये भी नॉन प्राइम नंबर है, ये भी नॉन प्राइम नंबर है और ये भी आपका नॉन प्राइम नंबर ही है, ठीक है। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? तो ये लीजिए, हमने फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया। अब इसी में हमारा सेकेंड सब क्वेश्चन भी है, कोई बात नहीं, सेकेंड नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और अब हम ए पार्ट की बात कर लेते हैं भाई, सेकेंड वाले का ए पार्ट। इसमें क्या लिखा है कि अ नंबर ग्रेटर देन 5, यानी कि वो नंबर जो क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। तो अब 5 से बड़ा मतलब क्या, 5 से बड़ा यानी कि 6 आएगा, तो इसमें हम 6 लिख देंगे, तो हमारा सब कुछ सेम रहेगा। देखो बस थोड़े बहुत चेंजेस करके हम इसको लिखते जाएंगे। क्या लिखेंगे, द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5, ठीक है, गेटिंग अ नंबर, रुको, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5 इज, बताओ बच्चों क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, तो 6 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक, समझ में आ रहा है ना, हमने सही से तो लिखा है। द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर 2, 3 एंड 5, ठीक है, द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर इज, यहाँ पे इज लगा लो, ठीक है। आओ मैं इधर जोड़ देती हूँ, चलो भाई तुम उधर चलो, ठीक। चलो अब इसका सेकेंड पार्ट देख लीजिए, यानी कि बी पार्ट। इसमें क्या बताया जा रहा है कि अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, यानी कि वो नंबर हमें लेना है जो कि ग्रेटर देन 5 ना हो, यानी कि 5 से क्या होने चाहिए, मतलब 5 से बड़े नहीं होने चाहिए। तो 5 से बड़े नहीं होने चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर हम लोग 5 को भी लिख सकते हैं। यानी कि सुनो सुनो, पहले मैं आपको समझा देती हूँ इसको। देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो आपका नंबर है वो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 5 से बड़ा मतलब 5 से बड़ा यानी कि 5 से छोटे नंबर्स होने चाहिए, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 तक तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या हमें ये 5 को लेना है या फिर छोड़ना है, तो यहाँ पर कहीं पर इन्होंने स्पेसिफाई किया है क्या कि आपको 5 से छोटे नंबर ही लेने हैं, ऐसा तो इन्होंने नहीं कहा। बस इन्होंने ये कहा कि ग्रेटर देन 5 नहीं होना चाहिए, यानी कि छठवां नंबर नहीं आना चाहिए, लेकिन 5 को हम यहाँ पे ले सकते हैं, इसमें कुछ इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। अगर ऐसा कह रहे थे कि हमें 5 से छोटे नंबर्स लेने हैं तो फिर हम 4 तक ही लेते, लेकिन इन्होंने कुछ इधर बताया नहीं, तो हमको क्या, हम तो लेंगे, है ना, जब कंडीशन नहीं दी गई तो हम तो पक्का लेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर वही पांचों नंबर्स को आपको लिख देना है भाई। देखिए, द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, नॉट ग्रेटर देन 5 इज, बोलो बच्चों क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हमारा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यहाँ तक की कहानी तो हमको समझ में आ रही है। लेकिन क्या हम 5 को भी लेंगे, तो आंसर होगा हाँ, हम यहाँ पे 5 को भी लेंगे, क्योंकि इसमें इन लोगों ने कुछ कहा नहीं है, ठीक है, ग्रेटर देन 5 तो बोला है, तो ग्रेटर देन 5 वाला हम नंबर नहीं लेते, बाकी उसको छोड़ के जितने भी नंबर है वो तो हमें लेने पड़ेंगे, यानी कि हम यहाँ पे 5 को भी लिखने वाले हैं, ठीक है। लो जी, हमने लिख दिया। तो यहाँ पर आपका सेकेंड क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चों कंप्लीट, देख लो इसको अच्छे से, फिर उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो, वैसे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मैं आपको सिखाती हूँ उसके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाता है। तो जब पीडीएफ मिल रहा है तो क्यों स्क्रीनशॉट लेना है ना, पीडीएफ से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे पढ़ लो और फिर पीडीएफ देख करके जो भी आपके कुछ छोटे मोटे डाउट्स है उसको आप क्लियर कर लो, ठीक। चलो आगे बढ़े, आगे आ जाते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला है भाई, देखो, फाइंड करना है ए, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अच्छा, तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पर आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी। अभी तक हमसे क्या पूछा जा रहा था, आउटकम्स पूछा जा रहा था, लेकिन अब इन्होंने एक और चीज इसमें ऐड ऑन कर दी है, विच इज प्रोबेबिलिटी। तो प्यारे बच्चों, पहले तो आप ये जानो कि प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। वैसे तो मैंने बताया ही था, एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, ठीक है। नीचे क्या आता है दोस्तों, नीचे आते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और ऊपर क्या आता है बच्चों, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी जो हमें चाहिए वो ऊपर आएगा और जो टोटल है वो बच्चों आपका नीचे आ जाएगा, समझे। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना होता है, ठीक। अब ये कौन सा सवाल है, देखो, हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो बताना है, लेकिन किसका बताना है, पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन द क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ए किधर है भाई, देखो,
देखो क्वेश्चन नंबर 1 और इसका ए बोला है, लाओ हम इधर लेकर के आ जाते हैं इसको पूरा ही। देखो हमारा सवाल है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखना है, तो लो भाई हम इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ठीक है। तो ये जो पॉइंटर रुक रहा था ना दोस्तों, इसकी हमें क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्या बताना है प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी की, ये पॉइंटर के स्टॉप होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हमने कहा अच्छा इतनी सी बात, अब भी बता देते हैं। तो देखो पहले ना हमें क्या करना चाहिए, हमें ना हम इधर लिख लेते हैं, मतलब देखो कैसे इसका आंसर लिखना है मैं आपको सारी बातें बताती हूँ, सुनो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपके सामने व्हील आ चुका है जिसमें आप देख सकते हैं कितने सेक्टर्स हैं, तो जरा काउंट करो 1 2 3 4 और ये रहा आपका 5, यानी कि इसमें टोटल 5 सेक्टर्स हैं। कौन कौन से, ए बी सी और ये डी, ठीक है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो वो हमारे 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, प्रोबेबिलिटी बताना है। किसका प्रोबेबिलिटी बताना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, यानी कि डी जो है ना, ये जो आपको डी दिखाई दे रहा है डी सेक्टर, इसके ऊपर ये पॉइंटर के रुकने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ये हम कैसे बताएंगे, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, अभी मैंने आपको बताया था ना कहीं पे तो फॉर्मूला लिख के, तो हम उसी वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलो आप देखो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से आपका प्रोबेबिलिटी शुरू होता है, तो अच्छे से देखते रहो। देखो पहले तो हम ये बता देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि अगर हमने इसको स्पिन किया, घुमाया, तो फिर ये जो पॉइंटर है ना वो कहाँ कहाँ पर रुक सकता है, क्या क्या चांसेस है रुकने के, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द पॉइंटर कैन स्टॉप, द पॉइंटर कैन स्टॉप any one of the given sectors। मतलब यहाँ पर ये जो सेक्टर्स दिए गए बच्चों ए बी सी डी, इसमें से कहीं पर वो रुक सकता है। जैसे मैं इधर लिख भी देती हूँ ए बी सी और डी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे बच्चों, 5 हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को, ये हमने कैसे किया, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे हमको ये डी में स्टॉप होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये आपका समझो एक इवेंट है, ओके। अब इस इवेंट की हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि प्रोबेबिलिटी, देखो मैंने गलत लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, ठीक है, स्टॉपिंग ऑन डी के ऊपर रुकने के भैया इसके चांसेस कितने हैं। तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, जरा फॉर्मूला में एक बार लिख दूं क्या, आज मैं एक बार फॉर्मूला इधर लिख के आपको बता देती हूँ। मैंने बताया था ऊपर आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्या आता है दोस्तों, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। लगता है मुझे नीचे थोड़ा लेकर के जाना पड़ेगा, चलो भाई अब तुम लोग नीचे चलो, हाँ ये पूरा ही जाएगा, देखो चलो कोई बात नहीं। फेवरेबल आउटकम्स, ये इसको कुछ हुआ क्या, रुको यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, ये पूरा एक साथ में आ रहा है। अब मैं इसको पूरा एक साथ में नहीं आने दूंगी, देखो इसको और नीचे लेके जाते हैं, अब जाएगा नहीं ये नीचे, ठीक। चलो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख देना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो अब इसके अंदर ना वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। तो बताइए जरा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी हमको चाहिए क्या, हमें डी चाहिए, फेवरेबल आउटकम हमारा यहाँ पे क्या होगा, डी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो टोटल आउटकम्स लिखे हुए हैं इसमें देखो डी कितनी बार है, एक ही बार है ना, डी के आने के चांसेस कितना है, एक ही तो है। तो इसीलिए ना हम यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, ऊपर लिख देंगे एक, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं आप काउंट करो, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, यानी कि डी के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी, समझे। मतलब ये जो पॉइंटर रुकने वाला है डी में, उसकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है 1/5। तो बस ये है आपका आंसर, बहुत आसान था, आप कर लोगे बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसमें तो हमारा ए पार्ट दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ही सेकंड सब क्वेश्चन भी है, देख सकते हैं आप सभी लोग। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि
आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स का पूरा एक पैक है, ठीक है। अब उसमें आपको इक्का आने की पॉसिबिलिटी बतानी है, तो अब ये सब कुछ आप कब बता पाओगे, जब आपको कार्ड्स के बारे में मालूम रहेगा तब, ठीक है। और ये कार्ड्स मैंने कहाँ पर सिखाया था, तो लेक्चर नंबर 3 में कार्ड्स को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अभी एक बार फिर से मैं मतलब आपको बता देती हूँ, लेकिन मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो देखो ये होते हैं बच्चों आपके कार्ड्स, यानी कि ताश, जिसको हम लोग ताश कहते हैं, ठीक है। तो एक जो हमारे ताश की गड्डी होती है यानी कि पैक होता है ना, उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और उसमें मेनली अगर देखा जाए तो उनके दो डिवीजन किए गए होते हैं, एक तो हमारे ब्लैक कार्ड्स होते हैं, दूसरे हमारे रेड कार्ड्स होते हैं। आप देख सकते हो ये लाल लाल कार्ड्स और ये हमारे काले काले कार्ड्स, ठीक है, ब्लैक कार्ड्स, बराबर। अब इसमें भी डिवीजन होते हैं, 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, तो 26 में भी डिवीजन है। इसमें देखो 26 में डिवीजन होकर के 13 हार्ट के कार्ड्स होते हैं और 13 डायमंड कार्ड्स होते हैं। और अगर मैं ब्लैक कार्ड्स की बात करूं तो इसमें 13 क्लब के कार्ड्स होते हैं और 13 स्पेड कार्ड्स होते हैं, ठीक है बच्चों। मतलब 13 का यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया होता है, ठीक है। ये ब्लैक वाले, ये रेड वाले। अब यहाँ पर जरा सुन लो, देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैं हार्ट की बात करूंगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया हार्ट में कितने कार्ड्स है टोटल, तो वो है बच्चों 13। तो 13 कैसे होते हैं, तो पहला तो हमारा एस हो जाएगा, यानी इक्का, इसी को कहा जाता है बच्चों इक्का, ठीक है। फिर इक्का होगा, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से हमारे कार्ड्स रहेंगे। तो ये कितने हो गए, ये कुल मिलाकर के 10, और फिर ये 3 एक्स्ट्रा, राजा रानी और यहाँ पे जैक क्वीन और किंग, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 13 हो जाता है। वैसे ही हर एक सेट में होता है, डायमंड में भी, क्लब में भी और स्पेड में भी, ठीक है। आप देख सकते हो सब में यही होता है, ठीक। तो अब हमसे जो सवाल पूछा गया था, देखो ये जो हमारे जैक क्वीन और किंग होते हैं इनको फेस कार्ड्स कहे जाते हैं, ठीक है, फेस कार्ड्स कहा जाता है। अब हमसे जो सवाल पूछा गया था इसमें बात की गई थी प्यारे बच्चे एस के कार्ड्स की। एस मतलब क्या, इक्का, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा पैक है 52 कार्ड्स का, इसमें टोटल कितने इक्के हैं, तो देखो एक इक्का हमारा हार्ट का है, दूसरा डायमंड का है, तीसरा किसका है भाई, क्लब का, और चौथा है आपका स्पेड का। यानी कि टोटल कितने हमारे एस के कार्ड्स हैं, तो वो है बच्चों 4, ठीक है। तो एस के कार्ड्स कितने हैं, 4 कार्ड्स है ना। तो अब इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी बता सकते हो। हमसे यहाँ पे वही तो पूछा गया था। तो देखो मैं आपको पहले ओरली समझा देती हूँ। आपके पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, बराबर। तो अगर आप क्या करते हो, मान लीजिए कि आप ना एक पूरा ऐसे मिक्स किया हुआ ताश की पूरी गड्डी है, आप उसमें से कोई एक पत्ता निकाल रहे हो, ठीक है। तो ठीक है, अगर मैं पत्ता निकालूंगी तो इन्हीं 52 कार्ड्स में से ही निकालूंगी, बराबर, क्योंकि 52 है तो उसी में से एक ना एक कार्ड्स को मैं पिक करने वाली हूँ, राइट। तो देखिएगा ध्यान से, ये जो हमारा 52 है ना दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा। ये 52 में से कुछ भी आ सकता है, राइट। 52 कार्ड्स है तो उसमें से ही मुझे चूज करना पड़ेगा, चूज नहीं, मुझे तो ऐसे रैंडमली निकालना है, ठीक। तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है, यानी कि इवेंट क्या दिया है कि आप बताइए कि एस कार्ड्स के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आप इसमें चेक करोगे कि एस के कार्ड्स होते कितने हैं, तो वो कितने होते हैं बच्चे, 4 होते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे कार्ड्स को, ऐसे ही रैंडमली हमने निकाला, तो एस कार्ड्स के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है भाई, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4/52। ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब क्योंकि 4 ही एस के कार्ड्स है तो इसके आने की पॉसिबिलिटी भी तो 4 ही, मतलब फेवरेबल आउटकम्स भी तो हमारे 4 ही होंगे। तो इसलिए ऊपर हम 4 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 52। फिर इसको जब आप कैंसिल आउट कर दोगे, 4 1 4, 4 1 4, और यहाँ पर कितना आएगा, 4 1 4, 4 3 12, यानी कि 1/13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही करना था। अब चलो इसका आंसर हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्योंकि हमें मालूम है कि देयर इज अ 52 प्लेइंग कार्ड्स इन अ पैक, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ पे कि देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स इन अ पैक, ठीक है, इन अ पैक। एक पैक में कितने कार्ड्स होते हैं बच्चों, तो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, राइट। इन विच, समझिएगा यहाँ पे हम लिखते हैं कि इन विच एस के कितने कार्ड्स होते हैं, 4 कार्ड्स होते हैं। तो जिसके अंदर हम लिखेंगे कि एस के कार्ड्स 4 होते हैं, इन विच देयर आर 4 एस कार्ड्स, ठीक है, इन विच 4 एस कार्ड्स आर देयर, ठीक है, ऐसे लिख दो। यानी कि एस के कितने कार्ड्स होते हैं बच्चों, 4 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है, हम बता सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख देती हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन
एस काट, ठीक है, यहाँ पे लिख देते एस, बराबर। तो इसका फॉर्मूला तो वही रहेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये लीजिए मैंने इधर टोटल भी लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो बताइए जरा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, तो एस के कार्ड्स कितने हैं, पैक के अंदर 4 हैं, तो इसीलिए ऊपर हमारा फेवरेबल आउटकम में 4 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि जो टोटल कार्ड्स है ना वो कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर में 52 लिख दिया। अब इसको कैंसिल कीजिए जरा, तो देखो यहाँ पे 4 1 जा 4, और इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4, इसमें से 1 बचेगा तो 12 बन जाएगा, 4 3 जा 12, यानी कि 1/13 इज द करेक्ट आंसर। तो लीजिए बच्चे यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो पूरा होता है कंप्लीट। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए थे, पहला और ये हो गया आपका दूसरा, बस ऐसे ही करना था, ठीक है। चलो आगे चले और अब हम बात करते हैं। अच्छा इसमें अभी और भी है, मुझे लगा खत्म हो गया, देखो तीसरे में ही ना 3 क्वेश्चंस दिए गए थे, फर्स्ट और सेकंड तो हमने कर लिया, अब ये आपका थर्ड वाला है। लो भाई, अब इसमें भी एक गोला गोला दे दिया, अब ये गोले में है क्या जरा हमें पता लगाना पड़ेगा, चलो पता लगाएंगे। इसमें है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और रेड एप्पल। अच्छा इस फिगर को देखिए बच्चे, यहाँ पे अलग अलग कलर के ये एप्पल्स हैं दिए गए हैं, आप देख सकते हो। थोड़ा मैं इसको बड़ा करूँ, देखो ये जो यहाँ पे एप्पल्स हैं वो रेड कलर के कितने हैं भाई, 1 2 3 4, 4 रेड हैं और 3 ग्रीन है, और टोटल कितने हैं भाई, 7 हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे, 7 हो जाएंगे, बराबर। अब इसमें से हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम्स है वो हमारे 4 हो जाएंगे, क्योंकि लाल देखो लाल एप्पल कितने हैं, 4 ही तो है। तो अगर मैं रैंडमली ऐसे निकालती हूँ तो इन्हीं एप्पल्स में से कोई ना कोई मेरे हाथ में आएगा, ठीक है। तो या तो मतलब समझो ध्यान से, मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि अगर हम ऐसे रैंडमली निकालेंगे तो रेड एप्पल के आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, तो देखो ना 4 है तो 4 अपॉन कितना आएगा, 7 ही तो आएगा, 4/7, बराबर, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे 4 होंगे और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 7, तो 4/7 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे, देखो बताती हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों सॉल्यूशन, देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम लिखेंगे कि हियर देयर आर 6 रेड एंड 6 नहीं सॉरी 4 रेड एंड 3 ग्रीन एप्पल्स, 3 ग्रीन एप्पल्स, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो कि इसमें 4 रेड एप्पल्स हैं और 3 ग्रीन एप्पल्स हैं, ठीक है भाई। तो अब हमको प्रोबेबिलिटी बताना है, तो हम डायरेक्टली अब फॉर्मूला यूज करते हैं ना प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और रेड एप्पल, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आप सभी लोगों को मालूम ही है, ऊपर आता है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नीचे आ जाता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए बच्चे फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने होंगे, तो जितने रेड एप्पल्स हैं वही हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो रेड एप्पल्स कितने हैं भाई, 4, तो इसीलिए यहाँ पे ऊपर आपका 4 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या आएगा ऊपर 4, नीचे कितना आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल ये कितने एप्पल्स है, 7 है ना, तो इसीलिए यहाँ पे आउटकम्स हमारे 7 हो जाएंगे और 4/7 इज द करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए यहाँ पर आपका तीसरा सवाल कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं सुनो, कि नंबर्स 1 to 10 आर रिटेन ऑन 10 separate slips. अच्छा, one number on one slip kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of getting a number 6, getting a number less than 6, getting a number greater than 6 और getting a 1 digit number? अच्छा भैया, अब ये कैसा सवाल है, तो ये बच्चों ऐसा सवाल है, सुनो इसके बारे में आपको बताती हूँ। देखो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, हमें क्या करना है बच्चों, हमें ना यहाँ पर ये स्लिप्स ले लेने हैं, मान लो कि ऐसे कागज के टुकड़े ले लेने हैं और उनकी ना नंबरिंग करनी है, मतलब उनके ऊपर हमको नंबर्स लिखने हैं। कहाँ से कहाँ तक हमको नंबर लिखने हैं भाई, तो हमको ना 10 तक नंबर लिखने हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं ना ऐसे बना लेती हूँ, कहाँ गया, लो यहाँ पर हम बना लेते हैं ऐसे हमारे बहुत सारे स्लिप्स, ठीक है बच्चों। अब इसके ऊपर ना हम नंबर लिखने वाले हैं,
कहाँ तक के नंबर्स लिखने वाले हैं, 10 तक के नंबर्स लिखने वाले हैं। समझो, ऐसे ऐसे ही मतलब समझ लो, पूरा मैं थोड़े ना बनाऊंगी, ऐसे मैं बता रही हूँ आपको। देखो यहाँ पर हम मान लीजिए 1 लिखेंगे तो दूसरे वाले बॉक्स पे हमें 2 लिखना होगा, बॉक्स नहीं वो स्लिप पे, तीसरे पे हमने 3 लिखा, चौथे पे 4 लिखा, ऐसे करके हमने पूरे 10 स्लिप बनाए हैं बच्चों, क्योंकि हमें 10 तक के नंबर लिखने थे। ठीक है, अब ये जो पूरे कागज के टुकड़े हमने नंबरिंग की है जिनकी, उसको हमने क्या किया, एक बॉक्स के अंदर डाल दिया। तो ये देखो एक बड़ा सा मैं बॉक्स बना देती हूँ, ये लीजिए बच्चे बॉक्स हो गया। ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या करने वाली हूँ, बॉक्स को थोड़ा कलरफुल बना दिया जाए। आओ भाई बना देते हैं। ये कैसे फील होगा, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं होगा, रुको रुको, मैं ये बॉक्स को ना थोड़ा, ये क्या हो गया, कलर भी कर देती हूँ। हमको कुछ नहीं चाहिए, चलो रुको रुको, अब ये नहीं मानेगा, इसको हटाओ। ठीक है, हम इस बॉक्स को ना थोड़ा सा कलर कर देते, व्हाइट से कर दे, व्हाइट से, नहीं व्हाइट से नहीं करते हैं, चलो कोई बात नहीं, समझ लो ये बॉक्स है, इसको ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्वेश्चन समझना है। अब देखो बच्चों, इस बॉक्स में हमने क्या किया, ये जो हमने पूरी पर्चियां बनाई हुई थी इसको इसमें ले जा करके डाल दिया। लो भाई समझो कि ये सारी पर्चियां इसके अंदर आ चुकी हैं, ऐसे ऐसे करके पूरी जो पर्चियां हैं वो इसके अंदर आ चुकी हैं। ठीक है, टोटल कितनी पर्चियां हमने बनाई थी बच्चों, 10, जिनके ऊपर 10 तक के नंबर्स लिखे गए थे। ठीक है भाई, इसमें हमने डाल दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बिना देखे, देखना भी नहीं है, और पर्ची को उठाना है। समझ लीजिए एक पर्ची को उठाना है। ठीक है, तो अब आपको इसके बेसिस पे देखो इन सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। समझ में आया? तो चलो बच्चों, अभी देखो हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो पहले है ना आप एक काम करो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का पता लगा लो। तो देखो दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे कितने होंगे, तो हमने 10 स्लिप उसके अंदर डाले हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे 10 हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वो स्लिप के ऊपर नंबर्स लिखे और उसको बॉक्स के अंदर डाला, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि नंबर्स 1 to 10 आर रिटेन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। अलग अलग स्लिप्स पे हमने इसको लिखा है। ठीक, सो देयरफॉर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 हो जाएगा। ठीक, अब एक एक करके हम लोग सारे सवालों के जवाब देंगे। जैसे पहला यहाँ पर पूछा गया था कि गेटिंग अ नंबर 6, यानी नंबर 6 के आने की प्रोबेबिलिटी आप बताइए। तो नंबर 6 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी प्यारे बच्चों, बताना जरा। तो देखो जरा, देखो यहाँ मैंने 1 लिखा इस बॉक्स के ऊपर, फिर मैंने इधर ना 2 लिख दिया, इधर मैंने 3 लिख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 लिखा, फिर यहाँ पर ये जो था 5 लिख दिया, यहाँ पे 6 है, इधर हमारा 7 है, फिर 8, 9 और ये हो गया आपका 10वां स्लिप। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, आपको 6 के आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे 10 हैं, जिसमें से 6 यहाँ पे कितनी बार आ रहे हैं, ओनली 1 टाइम, यानी इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। वेरी इजी, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6, ठीक है, ऑफ गेटिंग और नंबर 6 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो बताओ जरा। इसमें नंबर 6 कितनी बार आ रहे हैं, ओनली 1 टाइम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं बच्चों, 10 है, यानी कि 1/10, 1/10 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। चलो अब उसके बाद हम लोग सेकेंड वन की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ो। सेकेंड में आप लोग पढ़ो, जब तक मैं जरा इसको नीचे लेके चली जाती हूँ। देखो सेकेंड में कहा जा रहा है कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, यानी कि 6 से कम नंबर्स की बात की जा रही है। तो गेटिंग अ नंबर, यहाँ पे हम लिखते हैं लेस देन 6, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, यानी कि 6 से छोटे नंबर्स, लेस देन 6। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे नीचे आते हैं वो मैंने लिख दिया, और यहाँ पर क्या आता है बच्चों, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या क्या हो जाएंगे, हमें क्या चाहिए, 6 से कम नंबर चाहिए। 6 से कम बोलने का मतलब क्या हुआ
कि हमें 1 से लेकर के 5 तक के नंबर्स लेने पड़ेंगे। देखो ना, 6 से कम यानी 6 से छोटा, तो 6 से छोटा क्या है, 5 है, 4 है, 3, 2 और 1 है, बराबर। तो देखो 5, 4, 3, 2, 1, तो टोटल यहाँ पे कितने नंबर्स हुए, हमें नंबर लेने पड़ते हैं, समझ में आ रहा है। तो कितने नंबर्स हुए, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दो, अगर कुछ कटता है ना तो उसको काट देना चाहिए, तो काटिए जरा, देखो 5 1 5, 5 2 10, यानी कि 1/2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। तो सेकंड का भी आंसर हमने दे दिया। अब उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे तीसरे सवाल की चर्चा करेंगे, तो चलो अब तीसरे सवाल की चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, जरा गौर फरमाइए। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, यानी कि अब 6 से ज्यादा नंबर्स हमको लेने हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे लेस की जगह पे आप ग्रेटर लगा दीजिए, ग्रेटर लिख दीजिए। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ बच्चों। तो ऊपर क्या आता है हमारा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो यहाँ पे 6 से बड़े कौन कौन से नंबर्स हैं, 7, 8, 9, 10, यानी कि टोटल 4 नंबर है। काउंट करो, 1, 2, 3 और ये रहा आपका 4, यानी कि ऊपर हमारा 4 आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं बच्चों, 10 है, तो 10 हमने लिख दिया। अब बताओ क्या ये और छोटा हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये दोनों किससे कटेंगे, तो 2 से कटेंगे। हम इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि 2/5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे तीसरा तो हमने कर लिया ना, अब चौथे की बात करेंगे। आओ देखते हैं कि फोर्थ में क्या कहा जा रहा है। लेट्स सी। देखो इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 डिजिट नंबर होते क्या है ना, ये पहले पता कर लो, फिर उसके आगे बढ़ना। 1 डिजिट नंबर क्या होते हैं दोस्तों, जिसमें बस एक ही डिजिट आए, ठीक है, हमें एक डिजिट ही लेना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। देखो 1 डिजिट, जैसे मान लीजिए अगर मैं 10 की बात करूँ तो 10 में कितने डिजिट होते हैं, 2 डिजिट होते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका 0 होता है, दूसरा 1 होता है। तो क्या ये हमारा 1 डिजिट का नंबर है, जी नहीं, ये तो हमारा 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। हमें बस 1 डिजिट का ही नंबर लेना है। तो 1 डिजिट के नंबर में देखो ये सारे के सारे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के सारे नंबर्स आ जाएंगे। बस वो 10वां नंबर नहीं आएगा, बिकॉज वो हमारा 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम इधर लिखेंगे और ऊपर क्या आएगा बच्चों, ये कितने हैं, ये जो 1 डिजिट के नंबर्स हैं वो कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 है, यानी कि 9/10 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ। देखिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हो चुका है बच्चों, फिनिश्ड, आप देख सकते हैं, राइट, जो कि बहुत इजी था। बस आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बताना था। तो करना क्या है भाई, बताओ करना क्या है, पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता कर लो, फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी आपको जो फाइंड करना है, आप देखो कि वो कितने बार आ रहा है हमारा आउटकम्स में, ठीक है, और फिर उसको इधर ला करके लिख दो, कहानी खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि 5th क्वेश्चन की। तो प्यारे बच्चों 5वें सवाल में क्या कहा जा रहा है, जरा इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। 5वें सवाल में बोल रहे हैं कि इफ you have spinning a wheel with 3 green sectors, 1 blue sector, 1 red sector, what is the probability of getting a green sector, what is the probability of getting a नॉन ब्लू सेक्टर। अच्छा भैया, तो इसमें देखो अभी ना मान लीजिए आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास ये इस प्रकार से ये एक सर्कल यहाँ पर दिया गया है, ठीक, जिसके ना सेक्टर्स किए गए हैं। क्या किए गए दोस्तों, सेक्टर्स, यानी डिवीजन किए गए हैं दोस्तों। ओके, तो कितने डिवीजन किए गए हैं, तो यू हैव स्पिनिंग अ व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर। अच्छा, मतलब 3 ग्रीन सेक्टर्स हैं और 1 ब्लू है और 1 रेड सेक्टर है। तो चलो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं फटाक से। आओ देखो, मान लो क्या बोला है, 3 ग्रीन बोला है ना, तो हमें टोटल कितने सेक्टर्स करने पड़ेंगे ये भी देख लेते हैं। 1 2 3, अरे रुको, 3 4 5 सेक्टर्स हमको ये करने पड़ेंगे भाई। तो 5 करने पड़ेंगे, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 4 5, ठीक है, ये 5 सेक्टर्स हमने कर दिए, बराबर। अब इसमें से इन्होंने कहा है कि 3 है ग्रीन के, तो मान लेते हैं ये भी है ग्रीन, ये है ग्रीन और ये है ग्रीन। एक है बच्चों हमारा ब्लू का, तो ये हमारा ब्लू का हो जाएगा, और एक है रेड का, तो ये हमारा रेड का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। ओके, अब हमें क्या करना है, ये तो हमने यहाँ पर ये व्हील बना दिया और इसके सेक्टर्स भी कर दिए, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था। हमने सारी बात जो है क्वेश्चन की मान ली, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया था वैसे वैसे हमने यहाँ पर किया, सेक्टर को बना लिया। ठीक है, अब जरा बच्चों यहाँ पे ध्यान दोगे, आपको किसकी किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी
बतानी है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, यानी ग्रीन सेक्टर के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्या होगा इसकी प्रोबेबिलिटी, सोचो जरा। देखो यहाँ पे टोटल कितने सेक्टर्स है बच्चों, 5 सेक्टर्स है। क्या है बच्चों, 5 सेक्टर्स है, ठीक है। अब 5 में से ग्रीन सेक्टर कितने हैं, 3, यानी कि 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू सेक्टर आपको बताना है, यानी कि वो सेक्टर जो ब्लू नहीं है। तो वह एक ही सेक्टर, देखो यही वाला ब्लू है, तो हम इसको छोड़ करके सारे के सारे सेक्टर्स को यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे 5 हो जाएंगे। और देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, ब्लू को नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, तो बच कितने रहे, 4, यानी कि ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। तो 4/5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आंसर तो हमने देख लिया, बट अभी इसका सॉल्यूशन अच्छे से देखेंगे ना, कि अगर यही सवाल एग्जाम में आ गया तो हम लिखेंगे कैसे। तो डोंट वरी, चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखेंगे कि हम यहाँ पे डायरेक्टली करें क्या, हमने ये बना तो लिया, राइट, विल तो बना लिया। अब बस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, राइट, प्रोबेबिलिटी। अच्छा ये भी लिख देते हैं इधर कि यहाँ पर व्हील में कितने सेक्टर्स हैं, टोटल 5 सेक्टर्स है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे बच्चों, 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 5 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सेक्टर्स कितने हैं, 5 सेक्टर है। चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इधर हम लिख देते हैं कि हियर, यहाँ पे टोटल कितने सेक्टर्स है बच्चों, टोटल सेक्टर्स। तो देखो अगर हम इनको काउंट करने बैठेंगे तो कितने हैं भाई, देखो अगर हम देखेंगे तो 3 हमारे ग्रीन के हैं, राइट, देखो यहाँ पे लिखा मैंने 3, उसके बाद एक है ब्लू का और एक है बच्चों आपका रेड का। अब इन सभी को टोटल कर दोगे तो कितना आपको मिल जाएगा, 5 ही तो मिलेगा, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमको क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बताना है। तो मैं इधर लिख देती हूँ प्यारे दोस्तों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, ठीक है, गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, यानी कि ग्रीन सेक्टर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फॉर्मूला तो आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे ऊपर आ जाते हैं। तो ग्रीन सेक्टर यहाँ पे कितने हैं बच्चों, 3 है, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स हमारे 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया और नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 3/5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या बताना है दोस्तों, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, ठीक है। तो चलो ये भी हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक, यहाँ पे लिख देंगे एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, ठीक है, इधर मैं लिख देती हूँ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू सेक्टर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो चलो इसका भी पता लगा लेते हैं। तो प्यारे बच्चों नीचे क्या आता है, नीचे हमारा टोटल आउटकम्स आ जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे आउटकम्स कितने हैं, 5 है, तो इसीलिए नीचे 5 आ जाएगा। और नॉन ब्लू सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नॉन ब्लू मतलब ब्लू इसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो ब्लू देखो बच्चों एक ही है, बाकी 4 तो कैसे हैं, नॉन ब्लू है, यानी कि यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स हमारे 4 हो जाएंगे, तो इसीलिए ऊपर 4 आएगा और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक। तो ये लीजिए यहाँ पर आपका 5th क्वेश्चन होता है कंप्लीट, बस ऐसे ही करना था, देखो कितना ईजी है ना। चलो आगे चलते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी इवेंट्स दिए गए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। पहले वाले में तो मतलब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमने क्या बताया था, उसमें तो हमने बस आउटकम्स बताए थे। अब आपको आउटकम्स नहीं बताना, आपको यहाँ पे बच्चों प्रोबेबिलिटी बतानी है। कोई बात नहीं, हम बता देंगे। देखो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था, जी हाँ बिल्कुल यही हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। तो दोस्तों मैं ना एक काम करती हूँ क्या काम करूंगी, सुनो, इसको कहते हैं कि तुम थोड़ा चलो पीछे चलो हमारी हेल्प करने के लिए, ठीक। लो हमने इसको बुला लिया, हमने बुलाया और ये चला आया, ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे चला आया। चलो भाई अब आए हो तो हम तुमको देखेंगे और फिर दिए गए क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो देखो बच्चों इसको ऊपर ही रखे क्या, चलो इसको ऊपर ही रखते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्यारे बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए तो अगर हम क्या करते हैं,
इसमें क्या था कि व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, मतलब अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि व्हेन अ डाई इज थ्रोन, अगर हम एक डाई को थ्रो करेंगे देन पॉसिबल आउटकम्स आर, देन द पॉसिबल आउटकम्स आर, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं बताओ जरा। तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, या फिर 5, या फिर यहाँ पर 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे 6 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो इसीलिए हम इधर कॉमा करके लिख देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बताओ कितने हैं ये, 6 ही तो हैं, 1 से लेकर के 6 तक के नंबर यानी कि 6। तो यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया, अब इसकी जरूरत अभी हमको आगे पड़ेगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बताना था कि प्रोबेबिलिटी, जैसे हमने एक एक का आउटकम बताया था, वैसे ही अभी हमें एक एक कंडीशन के लिए एक एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी बताना है। ओके, चलो फर्स्ट वन हम देखते हैं, इसमें सबका बताना है। ओहो, मतलब बहुत करना पड़ेगा आगे तक, चलो कोई बात नहीं, हम करेंगे फर्स्ट वन का ए हम देख लेते हैं। इसमें क्या बोला था इन्होंने कि अब प्राइम नंबर, तो अब प्राइम नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। तो देखो दोस्तों, ये काम हम कैसे करेंगे मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 में ही कुछ बदलाव करके हम इसका आंसर लिख सकते हैं क्या। लेट्स सी, रुको जरा देखते हैं कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ पर गया, हाँ ये रहा। इसमें हम कुछ बदलाव करके लिख सकते हैं, द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज 2, 3। हाँ देखो बच्चों, इसी में तो हम लिख सकते हैं, रुको मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर। इसी में हम थोड़े बहुत चेंजेस करके ना इसका आंसर लिख सकते हैं। पूरा हमें वापस से मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आओ आओ चलते हैं, ये लो हम आ गए। ठीक है, अब देखो इसमें हमें एक एक की प्रोबेबिलिटी बतानी थी ना, तो यहां तक तो आपको समझ में आया था कि अगर हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो ये सारे हमारे आउटकम्स हो सकते हैं, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों। इधर मैं देखो लिख देती हूँ कि टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों कितने, 6। तो इधर मैंने 6 लिख दिया। ठीक, अब ध्यान से आप देखिएगा, इधर देखिए कि द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, जैसे पहले में दिया था कि प्राइम नंबर के मतलब प्राइम नंबर का जो मतलब प्राइम नंबर जो हमको मिल रहा है उसके आउटकम्स हमने यहाँ पे लिखे 2, 3, 5। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी के जस्ट नीचे हम ना एड ऑन कर देते हैं। रुको, यहाँ से हमने इसको बोला कि तुम लोग ना थोड़ा नीचे जाओ क्योंकि हमें जगह की जरूरत है, तो ये बोला ठीक है हम चले जाते हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है, गेटिंग अ प्राइम नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर, ऊपर आता है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नीचे आ जाता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं जरा काउंट करके बताओ, 1, 2, 3 है ना। प्राइम नंबर यही तो होते हैं, अगर हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो मिलने वाले प्राइम नंबर्स हमारे यही होंगे, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं भाई, 3 हैं। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया था बच्चों, बोलो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। तो यहाँ पे 3/6 आ जाएगा, इसको कैंसिल करो, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि 1/2 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, समझे। चलो सेकेंड वन की हम बात कर लेते हैं, यानी कि बी की। तो बी में क्या बोला गया था, बी में हमसे कहा गया था कि हमें यहाँ पे मतलब हमें उन नंबर का आउटकम बताना था जो क्या हो, जो प्राइम नंबर ना हो, नॉट अ प्राइम नंबर। अब ये नॉट अ प्राइम नंबर का ही हमको प्रोबेबिलिटी बताना है, चलो भाई बता देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दोस्तों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन प्राइम नंबर भी आप लिख सकते हो, नॉन प्राइम नंबर चलेगा, नॉन प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा,
हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो देखिएगा प्राइम नंबर जो थे, मतलब जो प्राइम नंबर नहीं थे, वो टोटल हमको कितने मिल रहे थे डाई को फेंकने पर, तो 1 2 3 3 मिल रहे थे। तो ऊपर आपका प्यारे दोस्तों 3 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 3 1 3 3 2 6, यानी कि 1/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? वैसे ही आपको इसका ही बताना है और इसका भी बताना है, बता दूं आपको। चलो तो मैं ना एक काम करती हूँ, इसको लेकर के चलती हूँ नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि मुझे मालूम है अब इधर जगह बची नहीं है जिससे मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगी। तो इसके लिए मैंने कहा कि मैं ना आगे ही चली जाती हूँ। लो जी, हम आ गए हमारे दूसरे पेज पे, ठीक है। चलो इसको लेके हम आगे दूसरे पेज पे। अब यहाँ पे हम लोग हर एक का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो देखो जो हमारा सेकेंड पार्ट था, यानी कि सेकेंड नंबर, उसमें का जो ए था, उसमें क्या कहा गया था दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया था कि अ नंबर ग्रेटर देन 5, यानी कि वो नंबर हमें लेना है जो 5 से बड़ा हो। तो 5 से बड़ा यहाँ पर एक ही नंबर था 6, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम बता देते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 5, ठीक है, ग्रेटर देन 5, यानी कि जो 5 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 5। तो 5 से बड़ा तो बस एक ही नंबर था, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में खाली बस एक आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि 6, ठीक। इतनी बातें समझ में आई। फिर उसके बाद इसी में जो बी पार्ट था दोस्तों, इसमें क्या कहा गया था कि आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 5 से नहीं बड़े कौन कौन से नंबर्स थे, ये वाले 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 5, और टोटल आउटकम्स 6 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी, मैं स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ, रुको मैं ठीक से लिख देती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर विच इज नॉट ग्रेटर देन 5 नंबर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर which is not greater than 5, यानी कि जो 5 से बड़ा ना हो। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी थी, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6, ठीक है। और 5 से बड़े, 5 से हमें जो बड़ा है उसको नहीं लेना है, ठीक है, यानी 5 तक के नंबर्स हम ले लेंगे। तो बताओ कितने नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया, इसको आप काउंट करके लिखना है। ये 5 है इसलिए मैं ऐसे नहीं लिख रही हूँ, सुनो, मैंने यहाँ पे काउंट कर रही हूँ कि कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा, ठीक है, क्योंकि 6 को छोड़ करके यही तो नंबर्स बच रहे थे, समझे कि नहीं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हैं, इसमें कहा जा रहा था कि अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, आप कहेंगे ग्रेटर देन 5 नहीं मतलब 5 से छोटा, तो 5 से छोटे नंबर्स तो हमको लेने ही है, लेकिन हम 5 को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इन्होंने बस बोला है कि 5 से बड़ा नंबर आपको नहीं लेना है, 5 को तो हम ले ही सकते, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया था, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हमने कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा, तो हमने यहाँ पर ये जो हमारा सवाल था ना क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर हमने लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ पर है, इधर है, इधर गया, ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको मैं कहती हूँ कि तुम चलो आगे, और हम इधर ला करके क्वेश्चन नंबर 6 को ना इधर चिपका देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तुम इधर आ गए, लो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसका सॉल्यूशन हमने पूरा यहाँ पर और ये यहाँ पर किया है। जो भी एक्स्ट्रा है मैं उसको मिटा देती हूँ, इसको यहाँ से हटा देने में ही भलाई है, हट गया, ओके। तो फाइनली प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपका प्रैक्टिस सेट नहीं सॉरी एक्सरसाइज जो था एक्सरसाइज 4.2 वो होता है यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 4 भी हो चुका है कंप्लीट। अब आप लोगों को बताना चाहूंगी कि क्लास 8th मैथमेटिक्स के और भी चैप्टर्स आपके कंप्लीटेड हैं, ठीक है। 8th ही नहीं 7th 9th सबके कंप्लीटेड है। तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को देख सकते हो और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया ही है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, कहीं से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।